नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। पश्चिम चंपारण बेतिया जिला बगहा अनुमंडल के प्रखंड बगहा एक अंतर्गत लगुनाहा चौतरवा पंचायत के चौतरवा राजकीय उत्क्रमिक विद्यालय में बुधवार को पंचायत के ग्रामीण द्वारा आम सभी की एक बैठक की गई। बैठक में उपस्थित जदयू के उपाध्यक्ष जयचंद्र पांडे तथा सभी ग्रामीणों ने मुखिया प्रतिनिधि पर आरोप लगाया कि पंचायत भवन का निर्माण पंचायत के अंतिम छोर में कराया जा रहा है, जबकि चौतरवा कॉमन प्लॉट में पंचायत का भवन निर्माण सुनिश्चित किया गया था, लेकिन वह पंचायत भवन निर्माण सुदूरवर्ती क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध में सभी ग्रामीण जनता द्वारा सामाजिक दूरी अपनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। जी, आपका शुभ नाम? जयचंद्र पांडे, प्रखंड जनता दल यूनाइटेड उपाध्यक्ष। और आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? जी, ये विरोध प्रदर्शन हम कर रहे थे। सरकार के द्वारा हमारे लगुनाहा चौतरवा पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन आया है, वो मुखिया जी के द्वारा उसको जो है पंचायत के अंतिम छोर पर जो गांव अहिरवलिया है, जो भरवलिया रास्ता जाता है, वहां बनाया जा रहा है, जबकि हमारे मुख्यालय में सरकार के द्वारा कहना है कि मुख्यालय में बनना चाहिए, लेकिन मुखिया जी उसको अपने गांव में करा रहे हैं, निर्माण कार्य करा रहे हैं। इसलिए हम ग्रामीण जनता चौतरवा के जितने भी ग्रामीण जनता हैं क्षुब्ध आकर के कई बार प्रशासन को हम लोगों ने जिलाधिकारी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तक, सीओ साहब, बीडीओ साहब, सबको हम लोग आवेदन दिए हैं, लेकिन हमारे आवेदन पर कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इससे क्षुब्ध होकर के हम ग्रामीण जनता चौतरवावासी इसको जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी विरोध प्रदर्शन पर अगर शासन प्रशासन द्वारा अगर कार्य नहीं किया गया तो हम आगे आंदोलन करेंगे और इसके लिए बाध्य होना पड़ेगा। बगहा से सीनू संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। प्रखंड मरकच्चो के ग्राम गैरागी में 32 वर्षीय सुनील यादव पिता केशव यादव की कल देर रात वज्रपात के कारण निधन हो गया। परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया तथा अंचल अधिकारी से बात कर सहायता राशि हेतु प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा। कैसे क्या झटका आया हम लोग को तो ये पता नहीं चला। एकाएक जब सब जमीन पर लेट गिर गए तब पता चला कि यहाँ वज्रपात हुआ और उस वज्रपात में एक गैरागी का लड़का तो सुनील नाम का है, उसका मौत हो गया। हम लोग को झटका लगा, इलाज के दौरान अभी ठीक ठाक हम लोग हैं। आप लोग कैसे बचे? हम लोग बैठल थे। अच्छा। और वो लड़का खड़ा था। बैठल जो थे हम लोग को, मतलब जो हम लोग गिरे जमीन पर झटका से, इससे हम लोग को मतलब झटका का असर कम पड़ा। कितने लोग वहाँ पे थे आप लोग? हम लोग 4 थे। कोडरमा से सीनू संवाददाता विवेक की रिपोर्ट। मुरादाबाद की तहसील बिलारी में पॉजिटिव कोरोना के मरीज की संख्या 2 हो गई है। इसके पूर्व नगर मोहल्ला अंसारियान निवासी एक व्यक्ति को कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव पाया गया था। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाने के डांडी पंडित का पूर्वा में बीती रात की घटना से हड़कंप मच गया। रास्ते के विवाद में मारपीट में एक युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या की गई। तनाव देख भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक व बस की आमने सामने की टक्कर में 3 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने 3 घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा। घटना में ट्रक व बस दोनों क्षतिग्रस्त हो गए तथा ट्रक गड्ढे में पलट गई। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। आगरा में सुबह राम सेवक उर्फ रामू भैया टीम मोदी सपोर्टर संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत नगला बेल से फोन आया कि एक गाय कुएं में गिर गई है। सूचना टीवी पर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ नगला बेल पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से कुएं से गाय को रेस्क्यू कराया गया। आगरा से सीनू संवाददाता आकाश शर्मा की रिपोर्ट। आज टीम मोदी सपोर्टर संघ युवा मोर्चा आगरा द्वारा भाजपा के संस्थापक स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरणों में
पुष्प अर्पण किए एवं पौधारोपण किए। साथ में उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम दीक्षित एवं प्रदेश प्रभारी अमित गोयल एवं प्रदेश महामंत्री आकाश शर्मा का जिलाध्यक्ष देवेश अग्रवाल के नेतृत्व में सभी जिला पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। आपका नाम? मेरा नाम श्याम दीक्षित है, श्याम किशोर दीक्षित जी। आपका परिचय? आज हर्ष के साथ आप लोगों के समक्ष आया हूं और हर्ष का विषय यह है कि टीम मोदी सपोर्टर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयकरण सिंह जी ने मुझे प्रदेश के युवा टीम की कमान सौंपी है। तो आगरा आगमन पर जिले के अध्यक्ष टीम मोदी सपोर्टर के जिले के अध्यक्ष देवेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में टीम के लोगों ने यहाँ अच्छा स्वागत किया। चूँकि ये सभी जानते हैं कि कोरोना काल है, इस वैश्विक महामारी में हर व्यक्ति परेशान है। शासन और सत्ता के साथ हम लोगों को कोऑपरेट करना है। इसीलिए हजारों कार्यकर्ताओं के कल से फ़ोन आए, मैसेज आए, लेकिन बहुत ही सीमित लोगों के साथ ये कार्यक्रम संपन्न किया गया है। क्योंकि हम लोग टीम मोदी सपोर्टर के कार्यकर्ता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें लॉकडाउन और कोरोना काल की जो शासन की नीतियां हैं उनका पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो भीड़ कम से कम हो, ये हमने कोशिश की। आज आवास विकास के सूर्य कुटीर पार्क में श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सभी जानते हैं कि स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिंतक थे, समाज को नई दिशा दी उन्होंने, हम लोगों के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाया। उस रास्ते पर चलकर हम चाहते हैं कि नव युवा टीम, आज के नौजवान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन परिचय पे उसका ज्ञान प्राप्त करें, उनके विचार। आगरा से सीनू संवाददाता आकाश शर्मा की रिपोर्ट। चीन की कायरतापूर्ण कार्यवाही के विरोध में फूटा व्यापारियों का गुस्सा। चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर चीनी सामान का किया बहिष्कार। व्यापारी नेता प्रमुख जिला महासचिव प्रसपा ने चीन का पुतला फूंक कर किया आक्रोश व्यक्त। पुतला फूंका किस चीज को लेकर किया, किस चीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन है? जो चीन ने हिमाकत की है हिंदुस्तान से टकराने की, धोखे से हमारे जो सैनिकों को मारने का काम किया है, वो तो अलग बात है। वहाँ पर हमारे सैनिकों ने उन्हें मुँह तोड़ जवाब देने का भी काम किया है। लेकिन चीन की जो ये हिम्मत पड़ गई, धोखेबाज चीन की, जिसने हमारे नौजवानों को धोखे से मारने का काम किया, उसके ऊपर हम सभी हिंदुस्तानी आक्रोशित हैं। और इसी पर आज हमने ये चीन का पुतला भी फूंका और उसके सामान का भी बहिष्कार किया है, उसको भी जलाने का काम किया है। इसी के साथ इस मामले में हम सभी लोग देश के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब लोग बॉर्डर पर भी जाके चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और सीनू संवाददाता कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में उस समय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल सिरसागंज नगर में पहुंचे। उन्होंने नगर में विजय चौक पर बने हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने मौजूद पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर ई राजा, थाना प्रभारी निरीक्षक
गिरीश चंद गौतम को क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। क्षेत्र में भी 2-3 केस हमारे यहाँ पॉजिटिव आए हुए हैं, तो उस संदर्भ में क्योंकि पूरे एरिया में ये अगले 2-3 दिन तक मार्केट वगैरह जो है पूरे तरीके से बंद रखा गया है। केवल मेडिकल फैसिलिटीज़ और एसेंशियल कम्युनिटीज़ के लिए लोगों का मूवमेंट अलाउड है। तो आज यहाँ पे भ्रमण थोड़ा लोगों से फीडबैक लेने के लिए किया गया, किस प्रकार से यहाँ पे जो लोकल पुलिस और प्रशासन काम कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही है। लोगों से किस प्रकार से और ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए ताकि केसेस की संख्या ना बढ़े और इसको हम लोग तत्काल कंट्रोल कर सकें, उसी संदर्भ में मीटिंग की। और अच्छा यहाँ पे काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इससे अधिक संख्या यहाँ पे नहीं बढ़ जाएगी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता आशीष उपाध्याय के साथ निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रयागराज में चाइना के सामानों के विरोध में व्यापारियों ने बहिष्कार की उठाई मांग। कल जो घटना घाटी में हुई है उससे हम लोग का हृदय बड़ा दुखित है और पूरी 137 करोड़ जनता का बहुत दुखित है। हम अपने माध्यम से केमिस्ट बंधुओं से ये आम जनता से ये कहेंगे कि चाइना का विरोध सड़क पे आके हर चौराहे पे करें और हम लोग अपनी दुकानों में बैनर लगवाकर पोस्टर लगवाकर ग्राहकों को ये कहेंगे कि हाँ चाइना के सामानों का विरोध करेंगे और अपने प्रयोग में ना लाएं। जैसा कि आपको मालूम है, कल रात्रि हमारे देश के सिपाहियों को चाइनीज लोगों ने, चीन की सेना ने धोखे से मार दिया। उससे हमारी आत्मा बहुत दुखित है और हम लोगों ने, दवा व्यवसायियों ने अपने स्तर पर ये निर्णय लिया है कि हम चाइना से निर्मित, चाहे वो मास्क हो, चाहे पीपी किट हो, चाहे और जो चाइना जो हमारे संज्ञान में है कि चाइना से भी आती हैं, उनको किसी भी हालत में अपनी दुकानों से नहीं बेचेंगे और आने वाले प्रत्येक ग्राहक को ये प्रोत्साहित करेंगे कि वो चीन से निर्मित किसी भी सामान को अपने उपयोग में न लाए। इस तरह से चीन की आर्थिक क्षति पहुंचाने की जितनी हमारी क्षमता है उसकी कोशिश करेंगे। देखिए, हम व्यापारी हैं और हम लोगों का दवा का व्यापार है और दवा के व्यापार में सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में हमारे देश में जो रॉ मटेरियल आ रहा है जिनसे दवाएं बनती हैं वो सारा चाइनीज़ हैं। जितनी शुगर की मशीनें हैं, बीपी की मशीनें हैं, मास्क है, ये तमाम चाइना से इंपोर्ट होकर हमारे देश में आ रहा है। इस तरीके से चूँकि हम व्यापारी हैं, हम लोग बॉर्डर पे जाके लड़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने उन वीर सपूतों के लिए हम इतना ज़रूर करेंगे कि अपने काउंटर से, दवा के रिटेल काउंटर से चाइना से निर्मित जितने भी सामान हैं उनका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और इस बहिष्कार के माध्यम से हम उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर डालेंगे जिन्होंने हमारे इन वीर सैनिकों को धोखे से मारा है। और हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपनी प्रभुत्ता और अखंडता की रक्षा करना जानते हैं और हम सक्षम हैं और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जो भी हम व्यापारियों से बन पड़ेगा हम इस तरीके से करेंगे। और जो दवा निर्माता कंपनी है जो कि रॉ मटेरियल इनसे खरीदती है, बड़ी बड़ी कंपनियां फाइजर, ग्लेक्सो वगैरह, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि इनका रॉ मटेरियल कतई प्रयोग में ना लाएं। हमारा देश और हमारे देशवासी अब इस रॉ मटेरियल को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। जिस देश ने हमारे इस तरीके से वीर सैनिकों की हत्या की है, निर्मम हत्या की है, ये हम कहीं से स्वीकार नहीं करेंगे और इस तरीके से चाइना का विरोध। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।